कृष्ण के कुल में कोई नहीं बचा। कारण क्या है कि संतों की निंदा किए, और संतों की निंदा का फल यह हुआ कि संतों ने श्राप दिया, और परिणाम ऋषा न हो देव ऋषि बानी, सब आपस में लड़के मर गए। जो कृष्ण के तन से जन्मे, जो कृष्ण के वंशज थे, ऐसे कृष्ण के कुल में जन्म लेने वाले लोग आपस में लड़के मर गए, और भगवान कृष्ण उनको समझाए नहीं। सारे के सारे आपस में लड़ रहे थे और कन्हैया बंसी बजा रहे थे। और होनी देखो कैसी है, वो आपस में लड़के मर गए, अब भगवान कन्हैया जंगल में सोए बंसी बजा ही रहे थे, एक पैर पे दूसरा पैर। अब झुरमुट से किस बहेलियों को लगा कि कोई जीव बैठा है, वो पैर के अंगूठे कान जैसे दिखते, और उसने बाण मारा, और श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में बाण लगे। तो भगवान कृष्ण ने भी नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तो एक बात बड़ी अच्छी समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अपने जीवन से, कि जो आपस में समझदारी से नहीं रहते, प्रेम नहीं करते, वो कितना हो बलवान हो, कितना हो बड़े कुल खानदान के, वो बच नहीं पाएंगे। अपने को बचाए रखना है तो आपस में समता भी बनाए रखनी होगी। हम एक दूसरे को समझ के करें तब तो ठीक। तो श्री कृष्ण के इस जीवन से हम सभी हिंदुओं को सीख लेनी है। हमको भी एक दूसरे का सहयोगी बनना है, न कि विरोधी। जातिवाद से ऊपर उठे, हम राष्ट्रवाद की तरफ चले, ये बहुत जरूरी है। और श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग करके हमको सिखाते हैं कि देखो, संसार में आने के बाद तो भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तो हमको आपको शरीर छोड़ना पड़े तो क्या बड़ी बात है। तो शरीर जो मिला है ये तो छूटेगा, इसीलिए शरीर से बहुत ममता न रखो, शरीर जाने वाला ही है। एक बात जरूर याद रखो कि शरीर जाएगा, आप नहीं जाते। भगवान का अवतार होता है, इसका मतलब भगवान पहले नहीं है क्या? भगवान तो सर्वत्र है। तो अवतार होने का मतलब जो अप्रकट रूप से सर्वत्र है वो प्रकट हो गया तो अवतार। लेकिन प्रकट होते हुए भी अप्रकट है, और अप्रकट होते हुए भी प्रकट है। कैसे? जैसे हवा। पंचर की दुकान पे आप जाओ, पंचर वाला क्या किया? आपके साइकिल में या बाइक में हवा भरा, ट्रैक्टर में हवा भरा। तो हवा सर्वत्र थी कि नहीं थी? पहले से ही हवा है। हवा को एक जगह इकट्ठा किया और आपके टायर में डाल दिया। तो सर्वत्र हवा को एक जगह डाला तो बाकी हवा रहेगी कि नहीं? फिर भी तो हवा है सर्वत्र। वो जो हवा सर्वत्र है वही आपके टायर में भी है। तो टायर में है तो लग रहा है कि टायर में हवा है, तो बाकी जगह हवा नहीं क्या? प्रकट हो गया तो लगता है राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण जी प्रकट हो गए, तो बाकी टाइम नहीं थे क्या? और प्रकट रूप से परमात्मा सर्वत्र है, और प्रकट होने के बाद भी वो सर्वत्र है। तो आप शरीर नहीं रही थी तो भी आप थे, और शरीर रहने के बाद भी आप हैं, और शरीर नहीं रहेगी तो भी आप रहेंगे, है ना। जैसे हवा, पंचर वाले ने हवा भरा तो टायर में हवा इससे पहले भी तो थी, पंचर हुआ तो निकल गई, पंचर बना के फिर भर दिया तो उसमें भर गई। ऐसे ही शरीर भी एक टायर समझ लो। जय श्री राम। पहले भी हम इस शरीर में थे, फिर हम मर गए, ठीक है, हवा निकल गया, प्राण गया, फिर शरीर में आ गया तो फिर हम जन्म ले गए। जैसे पंचर हो गया तो हवा निकल गया, फिर पंचर बना के ठूस दिया। तो ठाकुर जी बार बार शरीर को बनाते हैं और इसमें प्राण रूपी हमको डालते रहते हैं। तो हम कभी नहीं मरते। मरता क्या है? शरीर। ये बात समझ में आ गई तो तुम ज्ञानी हो गए। ये तो समझना है, हम कभी नहीं मरते। मरता क्या है? शरीर। शरीर की जाति है, शरीर स्त्री है, पुरुष है, शरीर यादव है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शरीर काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, दुबला है, मोटा है, शरीर है। तुम क्या हो? आत्मा, है ना। न तुम काले न तुम गोरे,
न तुम मोटे न तुम दुबले, न तुम लंबे न तुम छोटे, न तुम बच्चे न तुम बूढ़े, तुम क्या हो? आत्मा। ये है गीता का और भागवत का अद्भुत ज्ञान। ये ज्ञान जब मिलता है तो आदमी मरने से नहीं डरता। वही तो मुक्ति है। मुक्ति मतलब क्या अलग से कुछ थोड़ी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि हम नहीं मरते तो हम मुक्त हो गए। जो मरने से डरते हैं वह बंधन में हैं। जिनको समझ में आ गया कि हम कभी नहीं मरते वो मुक्त हो गए। जिनको सुख दुख का अनुभव होता है वो अज्ञानी है। और जो सुख दुख में भी सम रहते हैं, मान लेते हैं सुख दुख तो शरीर को मिला, जन्म मरण शरीर का होगा, रिश्ते नाते शरीर के हैं, बीमारी और स्वस्थ शरीर को होता है। मैं तो निर्लेप हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा अद्भुत ज्ञान श्री कृष्ण का है। कृष्ण के कुल में कोई नहीं बचा। कारण क्या है कि संतों की निंदा की, और संतों की निंदा का फल यह हुआ कि संतों ने श्राप दिया और परिणाम ऋषा न हो ही देव ऋषि बानी, सब आपस में लड़के मर गए। जो कृष्ण के तन से जन्मे, जो कृष्ण के वंशज थे, ऐसे कृष्ण के कुल में जन्म लेने वाले लोग आपस में लड़के मर गए और भगवान कृष्ण उनको समझाए नहीं। सारे के सारे आपस में लड़ रहे थे और कन्हैया बंसी बजा रहे थे। और होनी देखो कैसी है, वो आपस में लड़के मर गए। अब भगवान कन्हैया जंगल में सोए बंसी बजा ही रहे थे, एक पैर पे दूसरा पैर। अब झुरमुट से किस बहेलियों को लगा कि कोई जीव बैठा है। वो पैर के अंगूठे कान जैसे दिखते, और उसने बाण मारा और श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में बाण लगे। तो भगवान कृष्ण ने भी नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तो एक बात बड़ी अच्छी समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अपने जीवन से कि जो आपस में समझदारी से नहीं रहते, प्रेम नहीं करते, वो कितना हो बलवान हो, कितना हो बड़े कुल खानदान के, वो बच नहीं पाएंगे। अपने को बचाए रखना है तो आपस में समता भी बनाए रखनी होगी। हम एक दूसरे को समझ के करें तब तो ठीक। तो श्री कृष्ण के इस जीवन से हम सभी हिंदुओं को सीख लेनी है। हमको भी एक दूसरे का सहयोगी बनना है, न कि विरोधी। जातिवाद से ऊपर उठे, हम राष्ट्रवाद की तरफ चले, ये बहुत जरूरी है। और श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग करके हमको सिखाते हैं कि देखो, संसार में आने के बाद तो भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तो हमको आपको शरीर छोड़ना पड़े तो क्या बड़ी बात है। तो शरीर जो मिला है ये तो छूटेगा, इसीलिए शरीर से बहुत ममता न रखो। शरीर जाने वाला ही है। एक बात जरूर याद रखो कि शरीर जाएगा, आप नहीं जाते। भगवान का अवतार होता है, इसका मतलब भगवान पहले नहीं है क्या? भगवान तो सर्वत्र है। तो अवतार होने का मतलब जो अप्रकट रूप से सर्वत्र है वो प्रकट हो गया तो अवतार। लेकिन प्रकट होते हुए भी अप्रकट है और अप्रकट होते हुए भी प्रकट है। कैसे? जैसे हवा। पंचर की दुकान पे आप जाओ, पंचर वाला क्या किया? आपके साइकिल में या बाइक में हवा भरा, ट्रैक्टर में हवा भरा। तो हवा सर्वत्र थी कि नहीं थी? पहले से ही हवा है। हवा को एक जगह इकट्ठा किया और आपके टायर में डाल दिया। तो सर्वत्र हवा को एक जगह डाला तो बाकी हवा रहेगी कि नहीं? फिर भी तो हवा है सर्वत्र। वो जो हवा सर्वत्र है वही आपके टायर में भी है। तो टायर में है तो लग रहा है कि टायर में हवा है, तो बाकी जगह हवा नहीं क्या? प्रकट हो गया तो लगता है राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण जी प्रकट हो गए, तो बाकी टाइम नहीं थे क्या? अप्रकट रूप से परमात्मा सर्वत्र है और प्रकट होने के बाद भी वो सर्वत्र है। तो आप शरीर नहीं रही थी तो भी आप थे, और शरीर रहने के बाद भी आप हैं, और शरीर नहीं रहेगी तो भी आप रहेंगे, है ना? जैसे हवा, पंचर वाले ने हवा भरा,
तो टायर में हवा इससे पहले भी तो थी, पंचर हुआ तो निकल गई, पंचर बना के फिर भर दिया तो उसमें भर गई। ऐसे ही शरीर भी एक टायर समझ लो। जय सिया राम। पहले भी हम इस शरीर में थे, फिर हम मर गए, ठीक है, हवा निकल गया, प्राण गया, फिर शरीर में आ गया तो फिर हम जन्म ले गए। जैसे पंचर हो गया तो हवा निकल गया, फिर पंचर बना के ठूस दिया। तो ठाकुर जी बार बार शरीर को बनाते हैं और इसमें प्राण रूपी हमको डालते रहते हैं। तो हम कभी नहीं मरते। मरता क्या है? शरीर। ये बात समझ में आ गई तो तुम ज्ञानी हो गए। ये तो समझना है, हम कभी नहीं मरते। मरता क्या है? शरीर। शरीर की जाति है, शरीर स्त्री है, पुरुष है, शरीर यादव है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शरीर काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, दुबला है, मोटा है, ये शरीर है। तुम क्या हो? आत्मा, है ना। न तुम काले, न तुम गोरे, न तुम मोटे, न तुम दुबले, न तुम लंबे, न तुम छोटे, न तुम बच्चे, न तुम बूढ़े। तुम क्या हो? आत्मा। ये है गीता का और भागवत का अद्भुत ज्ञान। ये ज्ञान जब मिलता है तो आदमी मरने से नहीं डरता। वही तो मुक्ति है। मुक्ति मतलब क्या अलग से कुछ थोड़ी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि हम नहीं मरते तो हम मुक्त हो गए। जो मरने से डरते हैं वह बंधन में हैं। जिनको समझ में आ गया कि हम कभी नहीं मरते वो मुक्त हो गए। जिनको सुख दुख का अनुभव होता है वो अज्ञानी है। और जो सुख दुख में भी सम रहते हैं, मान लेते हैं सुख दुख तो शरीर को मिला, जन्म मरण शरीर का होगा, रिश्ते नाते शरीर के हैं, बीमारी और स्वस्थ शरीर को होता है। मैं तो निर्लेप हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा अद्भुत ज्ञान श्री कृष्ण का है।